निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मार्केट अपना क्लोज दिया है 25,145 पे, जो पिछले दिन की क्लोज से मार्केट और 81 पॉइंट नीचे आके गिरा है। कहते हैं 100 दिन सोनार की तो एक दिन लोहार की। मार्केट लगातार अक्टूबर महीने के शुरुआत से आप देखेंगे तो मार्केट में एक बहुत अच्छा खासा मार्केट ने अपना वर्चस्व बनाया था, लेकिन आज मार्केट खुलते ही, जिस पल मार्केट खुला शुरुआत का 3-4 मिनट बाद ही जो मार्केट में गिरावट शुरू हुआ, वो गिरावट इतना तेज और इतना भयानक था। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आज का अगर हाई देखेंगे, ये मार्केट का हाई है 300, और नीचे अगर आप लो देखते हैं तो 70 पे पहुंच गया था मार्केट, ऑलमोस्ट 64-65 पे। मतलब 25,300 से गिर के मार्केट 25,070 के आसपास आ गया था। कुछ बातें मैंने आपको कल कही थी कि मार्केट अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया के नीचे अगर काम करना शुरू करेगा तो फिर मार्केट आपको 200 माफ़ कीजिएगा 25,000 के लेवल तक मार्केट आपको ले जा सकता है, बड़े आराम से, बड़े आसानी से। और मार्केट आज वही हुआ, 25,070 तक मार्केट आज नीचे गिर गया था, लेकिन वहाँ से फिर मार्केट थोड़ा बहुत और उठने की कोशिश की, 200 तक गया था मार्केट, 25,200 तक मार्केट पहुंचा था, लेकिन फिर उसी रेंज के साथ फिर मार्केट वापस भी चला आया। कहने का मतलब है कि ये जो एक एरिया मार्केट ने बनाने की चेष्टा की थी, मार्केट ने जो कोशिश की थी, हमने कल आपको इस एरिया के बारे में अवगत कराया था। ये जो एरिया है, ये हाई और लो, मैंने कहा था कि मार्केट एक कंसोलिडेशन एरिया में है। ये करीबन 300 पॉइंट के आसपास का था। अगर मार्केट इसके नीचे चला आता तो फिर मार्केट अभी फिर एक सेलिंग मोड में जा सकता है। आपने देखा होगा कि पूरे विश्व में जो एक करेक्शन आना शुरू हुआ था, तो उसका असर हमने कल नहीं देखा था सोमवार को, उसका असर आज हमने देखा है। इसीलिए अचानक से मार्केट में किसी भी खबर पर रिएक्ट करके, मार्केट खुलने से पहले अपनी एक मनोदशा बना के आप अगर ट्रेडिंग करने आएंगे ना, आप बिल्कुल फंस जाएंगे। जो मोमेंटम गिरावट का, ये जो ड्रॉप का जो मोमेंटम था, ये कल होना चाहिए था। तो फिर आप सोचते कि नहीं, हाँ, न्यूज़ में बड़ी ताकत होती है, जैसा जैसा न्यूज़ आता है या फिर विदेशी मार्केट, जो भी आप बात कर लीजिए, जब तक चार्ट पे नहीं दिखता, चार्ट पे क्या दिखता है मैं आपको बताता हूँ। हम चार्ट को इतना प्राथमिकता क्यों देते हैं? अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट को जैसे देखते हैं ना, तो अब ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे मार्केट क्या करता है? आज मार्केट गैप अप खुला शुरुआत में। गैप अप खुलते ये जो एरिया, आपको याद होगा कल ये एरिया मैंने आपको बना के दिया था। ये एरिया मैंने क्यों बनाया था? कल का अगर आप ट्रेडिंग देखेंगे तो फर्स्ट 15 मिनट के अंदर मार्केट पूरा उसी के अंदर बह गया था, उसमें कुछ भी और ख़ास बात नहीं थी। हाँ, थोड़ा बहुत ब्रेकआउट मिला, मार्केट दोबारा उसके अंदर आके बंद हो गया था। तो मैंने आपसे कहा था कि मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा आधा घंटा, तो फिर मार्केट में आप ऊपर की तरफ ज़रूर जा सकते हैं। और हाई जो रहेगा मार्केट का, ये जो हाई है 350, 360, 370, यहाँ तक मार्केट में आप सस्टेन कर सकते हैं। चाहे वो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी अगर मार्केट आपको अगर कोई बुलिश कुछ दिखाता है, अब मैं आपको बताता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या हुआ था। देखिए ज़रा यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी पहला कैंडल को ब्रेकआउट नहीं मिला है। अब आपको समझ में आ रहा है प्राइस एक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ गेस करना कि मार्केट कल गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, ये काफी नहीं होता है। खुलने के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है, खुलने के बाद आप कौन से वो बारीक एलिमेंट्स है जिसके थ्रू आप मार्केट को जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ब्रेकआउट किसे कहते हैं? ब्रेकआउट कहते हैं कि कंप्लीट मार्केट के हाई के ऊपर, पहला कैंडल के हाई के ऊपर और एक कैंडल बनेगा, उसका क्लोज होगा, तब जाके मार्केट में बायर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं। चलिए 5 मिनट तो हुआ नहीं, 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम वापस चलते हैं। अब यहाँ पर हम जैसे ही मार्केट 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम देखते हैं तो पहला ही 15 मिनट के बाद जो दूसरा 15 मिनट बना, वो काफ़ी तेज़ गति से नीचे आता है और फिर इसके अंदर फंस जाता है। इसके अंदर फंसने का मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ पे आपको फिर से एक बार क्या होता हुआ दिखेगा, कंसोलिडेट होता हुआ दिख सकता है। तो देखिए यहाँ से फिर मार्केट यहाँ पे रुकता है, रुक गया है।
चलिए मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ। आगे क्यों, माफ़ कीजिएगा, ये इसको थोड़ा सा मैं डिलीट करना पड़ेगा। हाँ, अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूँ आज के हिसाब से, ठीक है, इसको आज के हिसाब से आगे बढ़ाता हूँ बस। अब देखिए फिर क्या होता है, अब यहाँ पे फाइनली ये कैंडल ने और इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है, और जैसे ये ब्रेकडाउन देता है तो अब यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि मार्केट और नीचे गिरेगा। अब ज्यादातर लोगों का एक क्या मानसिकता बना रहता है पता है, चाहे वो मार्केट में 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, वो सोचते मैं यहां से कैसे सेल करूं और यहां पे कैसे मैं एग्जिट करूं। आप समझ रहे, लोगों का एक जो मानसिकता बना हुआ है कि मैं यहाँ पे मार्केट यहाँ से खुलेगा, मुझे पता होना चाहिए, चाहे कोई भी तिकड़म लगा लूँ, यहाँ से मार्केट गिरना शुरू होगा, मैं यहाँ से सेल करूंगा और यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा, यहीं पे दोबारा यहीं से बाय कर लूंगा। बस इसी कारण से लोग सैकड़ों तरीका अपनाते हैं लेकिन कभी सफल नहीं हो पाते। लेकिन जितने लोगों ने कल मेरा वीडियो देखा था और इस मामले में संगीनता से लिया था कि ये इस एरिया के अंदर आएगा, इस एरिया के अंदर आने के बाद जब कोई आधा घंटा मार्केट इसके अंदर सस्टेन करेगा तो फिर मार्केट में गिरावट आ जाएगी। और देखिए गिरावट आपके हाथ में है, यहाँ से लेके भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ तक मार्केट आ गया है। आप समझ रहे किस तरीके से पॉइंट्स कैप्चर किए जाते हैं। यहाँ पे अगर आप पहले से सोच के आ रहे हैं मुझे 100 पॉइंट चाहिए, मुझे 150 पॉइंट चाहिए, कभी नहीं होगा। अगर आप वो करने जाएंगे तो आप बहुत बड़े मुसीबत में फंस जाएंगे। तो आज मार्केट ने ये जो कंसोलिड, मैं क्यों कहता हूँ बार बार कि मार्केट के कंसोलिडेशन को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए और वो बहुत अच्छा मौका होता है। अब देखिए ये इस एरिया के अंदर मार्केट जब दोबारा आया तो यहाँ पे फिर कुछ करने का कुछ है ही नहीं। आप समझिए बात को कि पहले मार्केट पहला 15 मिनट खुलता है, दूसरा 15 मिनट इसी के अंदर चला आता है। अब यहाँ पे भी अगर कोई भी एक पैटर्न बनता बाय साइड का तो भी वो चलता, तो भी फिर बाय साइड में हम जा सकते थे। क्यों? क्योंकि इस एरिया में ये जो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जो बाद में सपोर्ट बन गया, पर इस सपोर्ट को सेकंड कैंडल ने यहाँ पे भेज दिया। चलिए अब फिर आगे क्या होता है मैं आपको आगे का, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। अभी इसको आगे जैसे हम बढ़ाते हैं, अब देखिए आप चाहे मेरा कल का वीडियो देख सकते हैं, मैं 1 इंच भी इस कंसोलिडेशन एरिया को मैं हिला नहीं रहा हूँ, सिर्फ इसको आगे खिसका रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इसको अगर हम लंबे तौर पे अगर देखते हैं तो यही चीज़ हमारे लिए किस प्रकार से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर देता है। अब देखिए मार्केट में जैसे फिर ये यहाँ से यहाँ पर आता है, अब दोबारा इस जगह पे जैसे ही आता है तो यहीं पे आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। यहीं पे फिर आपको दोबारा फिर सेल साइड की तरफ सोचना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे सेल साइड की तरफ किस तरीके से हमको ट्रेड दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और ये पूरा जोन बन गया है। ये जो एरिया आप जो देख रहे हैं ये पूरा, अब ये सिर्फ एक थिन पतला लाइन नहीं रहा, अब ये पूरा एरिया बन गया है सेलर्स का। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अब सेलर्स है। तो इसलिए आप अभी इस जगह पे भी आके अगर मान लेते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी जो लगभग सब लोगों का एक फेवरेट पैटर्न होता है, तो भी आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो भी यहाँ पे कहीं पे भी एक भी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ब्रेकडाउन नहीं है। हाँ, एकदम बहुत ज़्यादा सीरियसली अगर देखते हैं तो फिर ये वाला एक कैंडल है, इस कैंडल को हम अपना काम करते हुए देख सकते हैं कि हाँ इस कैंडल से हम नीचे की तरफ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई मजबूत कैंडल नहीं बनता है। आप इसको भी अगर देखेंगे, अगर इसको भी अगर मानते हैं कि भाई ये एक बेरिश कैंडल है, एक्टिवेट इससे होगा, इसके नीचे कैंडल क्लोज होगा, उसके नीचे जब दूसरा क्लोज होता है तो कंफर्म हो जाता है, और ये वाला कैंडल ने कंफर्म किया है। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप अगर यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखते हैं तो देखिए यहाँ पे भी मार्केट 2 रेड कैंडल इसके नीचे सस्टेन हो गया, इसको टच करने के बाद ये भी कंफर्म हो जाता है। अगर मार्केट के पास आज वक्त होता तो मार्केट आज और गिर सकता था, बस इसलिए नहीं गिरा क्योंकि मार्केट बंद हो गया, बड़ा सिंपल है। तो मार्केट दोबारा इस लेवल तक आ सकता था। अभी बात करते हैं कि मार्केट अगर कल के दिन, आप फर्ज करिए कि कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट खुलता है ना, तो फिर ये वाला एरिया जो आपको भी दिख रहा है ना, ये वाला कंसोलिडेशन का एरिया, ये अब मूव हो जाएगा, इसको आप समझिएगा, ठीक है। ये अब मूव हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। अब इस एरिया को देखिए अब जरा, अब देखिए
ये एरिया क्यों, मैंने इसी को क्यों चुना है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया है मार्केट के बंद होने से पहले। मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूँ ना, मार्केट के बंद होने से पहले अगर मार्केट आधा घंटे से तो नहीं होगा, करीबन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सवा घंटा, 1.5 घंटा अगर, या फिर 1 घंटा मार्केट अगर एक जगह पे रह जाता है, एक ही एरिया के अंदर अगर मार्केट आपको दिखता है, बॉक्स पैटर्न बना लेता है, तो फिर वो कंसोलिडेशन एरिया कहलाता है। अब देखिए मार्केट यहाँ पे कितने सारे कैंडल, कम से कम 5-6 कैंडल अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर मार्केट ने ले लिया है, मतलब ये मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। अब अगर मार्केट कल के दिन कहीं आसपास अगर खुलता है इस बॉक्स के अंदर, अब इस बॉक्स का हाई लो भी एक बार आप जान लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऊपर है आपका सीधा सीधा राउंड फिगर में अगर हम देखते हैं तो 25,200, 25,200 और नीचे का अगर हम देखते हैं तो करीबन 25,020 के आसपास है। तो मतलब 25,200 से लेके 25,020 तक, तो इतना जो, माफ़ कीजिएगा 120 मुझे माफ़ कीजिएगा, 25,200 से लेके 25,120, ये 80 पॉइंट के दायरे में मार्केट अगर खुलता है कहीं पे भी, तो फिर आप यहाँ पे जल्दबाजी ना करिएगा, क्योंकि ये एरिया एक बार अगर टूट जाता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो भी फिर मार्केट में बाइंग आ जाएगा। लेकिन बाइंग आने से पहले ये मार्केट का मान लेते हैं, अगर मार्केट कल इस जगह पे कहीं अगर खुलता है और फिर मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है, यहाँ पे भी आधा घंटा का आपको ज़रूरत पड़ेगा। अब समझ लीजिए आधा घंटा क्यों, भी 5 मिनट में काम नहीं चलेगा। हमने यहाँ से आपको कहा था कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो फिर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम भी काम कर सकते हैं, लेकिन कल ऐसा नहीं होगा। क्यों, ये पूरा सेलर्स का एरिया है, इसलिए कल 5 मिनट टाइम फ्रेम को धोखा मिल सकता है, इस बात को याद रखिएगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट पहले कैंडल के ऊपर और एक कैंडल अगर बना भी लेता है तो बहुत ज़्यादा कारगर होगा। इसके बारे में बहुत ज़्यादा दृढ़ता के साथ बताया नहीं जा सकता, इसलिए आधे घंटे टाइम फ्रेम पे आप काम करिएगा। और ये जो हाई है आज का, ये हाई मार्केट का आपको याद दिलाता रहेगा कि ये आपका टारगेट होगा। अब अगर मार्केट इसके नीचे खुलता है, इसके नीचे अगर खुलता है तो फिर मार्केट डे लो के नीचे जब तक नहीं जाता, डे लो कितना है, लगभग 25,070 के आसपास, ठीक है, 60-70 के आसपास, इसके नीचे जाएगा तो ही फिर आप वहाँ पे नीचे की तरफ कोई विचार कर सकते हो। उससे पहले विचार मत करिएगा, क्योंकि जगह कम है, 120 से लेकर 60 के अंदर तक ना जगह कम है, आधा घंटा यहाँ पे बहुत जल्दी कैप्चर हो जाएगा पूरा का पूरा एरिया। तो ऐसे जब जिस दिन आपको मार्केट बहुत बड़ा एरिया बनाता हुआ दिखता है ना, जैसे कि मार्केट का हायर लो आज का देखेंगे तो बहुत बड़ा है, 200-250 पॉइंट का एरिया है। तो 200-250 पॉइंट एरिया के बाद जब मार्केट इस बीच कहीं पे भी खुलता है ना, आपको बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। यहाँ पे आपकी ध्यान हट जाएगा, आपको ही दिक्कत होगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्बैलेंस रहता है। मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, मार्केट को खुद को समझ में नहीं आता। मार्केट अक्सर ऐसे जगह पे एन शेप में काम करता है, थोड़ा जहाँ पे शुरू होगा थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर कंसोलिडेट करेगा, एकदम से ऊपर चलाएगा, एकदम से नीचे गिरना शुरू होगा। तो मार्केट का कोई दिशा निर्देश नहीं होता है, मार्केट सीधा 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 नहीं चलता, मार्केट उल्टा सीधा चलने लगता है। और अगर मार्केट एक ही जगह पे पहला 15 मिनट के अंदर अगर मार्केट आपको काम करता है तो अब तक सबसे ज़्यादा सुखी व्यक्ति आप होने वाले हैं, जैसे कि हमने सोमवार को देखा था। ये पहला 15 मिनट के अंदर मार्केट ने पूरा दिन बिता दिया। अगर ऐसा होता है तब तक तो सबसे आराम का दिन होगा वो, आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं। जब तक मार्केट उसके बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो वोलेटाइल होने ही नहीं वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर